नमस्ते बच्चों। आज आपको संधि संधि के बारे में बताया जाएगा। संधि बच्चों, ये जब हम शब्द निर्माण करने चलते हैं, अभी तक आपने वर्णों के बारे में जाना, लेकिन जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो शब्दों का जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले शब्दों का निर्माण होता किस तरह से है? संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा। उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा। इन तरह हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। मूल शब्द थोड़े होते हैं, उसमें उन शब्दों को आपस में जोड़कर, उनको अलग कर, उनको उपसर्ग लगाकर या उनको प्रत्यय लगाकर, इन चारों का जो है समावेश होता है शब्दों का निर्माण करते समय। कोई शब्द संधि से बनते हैं, कोई शब्द समास से बनते हैं, कोई शब्द उपसर्ग से बनते हैं और कोई शब्द प्रत्यय से बनते हैं। आज हम जानेंगे संधि के बारे में। आज हम किसके बारे में जानेंगे? सिर्फ और सिर्फ संधि के बारे में। अगर संधि समझ जाओगे बच्चों तो आपको समास और उपसर्ग और प्रत्यय भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। संधि में संधि कहते किसे हैं? संधि कहते किसे हैं? तो दो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के परस्पर मेल को, याद रखिएगा, दो शब्दों के परस्पर मेल को, शब्दों पे मैं जोर दे रही हूँ, दो शब्दों के परस्पर मेल को जब हम जोड़ते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे आप एक शब्द आप लिखते हो सूर्योदय। आप क्या लिखते हो? सूर्योदय। सूर्योदय। ये आप शब्द बचपन से समझते हुए कि ये सूर्योदय का समय हो गया, उठो बच्चों, है ना? तो उस समय आप केवल जानते होंगे कि ये ऐसे ही शब्द बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आपको ज्ञान होते जाता है, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होते जाता है, आप ऊपर चलते चले जाते हो क्लास में, आप उन शब्दों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है ये आप जान जाते हो। आप बचपन से सुनते थे सूर्योदय, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यह शब्द बना कैसे है। तो ये शब्द बना है सूर्य धन उदय से। सूर्य धन उदय, है ना? अब यहाँ पर आपको बाद में बताएंगे कि ये ओ की मात्रा कैसे हो गई। ये ओ की मात्रा कैसे हो गई ये आप जानोगे। विद्यार्थी, आप हमेशा इस शब्द को भी सुनते होंगे, विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी। आप यहाँ पर देख रहे हो ये दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा,
शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। ये क्लियर है? इसको मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ बच्चों, इसकी परिभाषा को, कि आप जान जाओ कि क्या है। दो शब्दों के परस्पर मेल के से जो विकार उत्पन्न होता है, दो परस्पर शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यहाँ पर उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर सूर्य धन उदय है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ओ बन गया, सूर्योदय हो गया है। सर्वधन उदय सर्वोदय, सर्वधन उदय सर्वोदय, सूर्य धन उदय सूर्योदय, विद्या धनार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी। तो ये धीरे धीरे आप जानोगे कि इसका क्या नियम है। जिस तरह से आप मैथ पढ़ते हो उसका फार्मूला होता है, उसी तरह से बच्चों हिंदी का भी अपना एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसके तहत हिंदी को हम और सुदृढ़ और परिपक्व और खूबसूरत हम बनाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हर एक चीज के लिए शब्द है, हर एक चीज के लिए, यानी कि आपको जो भी कहना है वह आप उसे कर सकते हो, बोल सकते हो। और इसमें वर्णों का जो निर्माण होता है वह संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा होता है। ये क्लियर हो गया आपको? इसमें आज हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि में आप देख रहे हो कि ये सूर्योदय है, सूर्य धन उदय और विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। इसके बाद सिंहासन, सिंहासन भी शब्द आप सुनते हैं, सिंहासन। तो सिंह धन आसन, सिंह मीन्स होता है राजा, राजा का जो आसन है, आसन यानी कि बैठने की जगह, बैठने की जगह। सिंह मतलब होता है राजा, राजा के बैठने की जगह। तो उसको एक शब्द दे दिया गया सिंहासन। अब उसे आसन नहीं कहा गया, आसन तो सबके लिए होता है, लेकिन सिंहासन किसके लिए है, जो राजा है, यानी कि सिंह धन आसन सिंहासन। समझ में आया? सिंह धन आसन सिंहासन। इसी तरह से लिखते हैं हम, इसे हम लिखते हैं सिंह धन आसन। यहाँ पर सिंहासन। अब आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको जो है इसका और ज्ञान होते जाएगा। बच्चों, जब आप संधि करते हो, इसे हम संधि कहते हैं और इसे हम विच्छेद कहते हैं, विच्छेद, विच्छेद। ये है संधि। जब कहा जाता है कि निम्न शब्दों की संधि कीजिए, यानी कि निम्न शब्दों को जोड़िए, निम्न शब्दों को जोड़िए। और जब विच्छेद कहा जाता है, यानी कि दो जो शब्द दिए हैं इसको आपको विच्छेद यानी कि अलग करना है, इसको आपको अलग करना है। ये बात ध्यान रखिए कि संधि जोड़ने को, विच्छेद अलग करने को, संधि जोड़ने को, विच्छेद अलग करने को। जब शब्द दिए रहेंगे, शब्द दिए रहेंगे, होगा किसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आप उसको अर्थ को अलग अलग करोगे, इसके शब्दों को अलग अलग करोगे। तब यहाँ पर सूर्यो नहीं हो जाएगा, सूर्योधन दय नहीं होगा। ये कैसे होगा ये आगे के आपको वीडियो में जानेंगे आप। ये आ है तो विद्याधन आर्थ ही नहीं होगा, ये कैसे हुआ इसको भी आप आगे के वीडियो में जानेंगे। सिंहासन कैसे बना ये भी आप अगले वीडियो में जानेंगे। और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसको कि हम आगे वीडियो में आपको समझाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे।
अत्यधिक, ये अत्यधिक जो है यह बना हुआ है उपसर्ग से। अब इसको आप अतिधन नहीं करेंगे, इसको अत्यधिक के उपसर्ग से बना हुआ है शब्द है। या इस तरह से जो शब्द आते हैं वह सारे शब्द हमारे क्या हैं, संधि से बने हुए शब्द होते हैं। इसमें संधि जो है वह आपका जब दो शब्दों के जोड़ करने पर जो विकार उत्पन्न होता है उन विकारों को हम संधि से उत्पन्न शब्द को हम संधि कहते हैं। जब दो शब्दों को आपस से अलग किया जाता है तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। ये हमारा हो गया संधि विच्छेद और संधि की परिभाषा। बच्चों, इसे मैं आप लोगों को इसलिए नहीं परिभाषा लिखा रही हूँ कि जब आपका अभ्यास कार्य होगा उस समय आपको इसकी परिभाषा लिखवा दी जाएगी। अभी आप सिर्फ समझो और सिर्फ समझोगे तो ही आपको आगे क्या पढ़ाई समझ में आएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी के लिए। अगर आपने संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि दो शब्दों के बगल में स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। तो जब स्वर आएगा तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं और जब व्यंजन आएगा तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि पूरा लिख लीजिए। संधि के दो भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में बच्चों इसमें सारी मात्राएं आती हैं। स्वर संधि में जब दो वर्णों को जोड़ेंगे, दो शब्दों को जब हम जोड़ेंगे उसके अंत में जब स्वर की मात्रा आती है, चाहे वो आ हो चाहे वो अ हो, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। स्वर संधि में पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। आपने जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है अयादि संधि, यड़ संधि। और पांचवा होता है अयादि संधि। ये हमारे जो हैं स्वर संधि के 5 हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आप इसको दीर्घ स्वर संधि भी कर सकते हैं, गुण स्वर संधि भी कह सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि भी कह सकते हैं, यड़ स्वर संधि भी कह सकते हैं, अयादि स्वर संधि भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसे नाम से जाहिर है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। वृद्धि मीन्स फैलाव, लेकिन दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जब दीर्घ संधि के बारे में हम जानेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे? संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कहें या दीर्घ संधि कहें, पहले हम डालेंगे दीर्घ संधि।
दीर्घ संधि में बच्चों जब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों आपस में मिलते हैं तो भी दीर्घ ही होता है, तो भी दीर्घ ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अ आ मिल करके आ और अ मिल करके भी आ मिल करके आ और अ मिल करके भी आ होता है। इसमें 3 मात्राओं का अध्ययन होता है जो हमारे मुख्य हैं, आ, ई और ऊ। बस इन्हीं की मात्राओं, जिन शब्दों में आप जान जाएं कि आ, ई और ऊ की मात्रा आ रही है 2 शब्दों के बीच में, तो वहां पर आप जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में केवल हम 3 मात्राओं का ही अध्ययन करते हैं। किसका? आ का, ई का और ऊ का। ये सबसे बड़ी पहचान है दीर्घ संधि की। जैसे विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी। इसी तरह से ई की मात्रा में है कविंद्र, रविंद्र, कविंद्र। इस तरह के शब्द आएंगे तो वो भी दीर्घ संधि में आएंगे। भानुदय, लघुत्तर, भानुदय, लघुत्तर, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो वो हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जहाँ आ, ई और ऊ की मात्रा का आएगा वहाँ पर हम दीर्घ संधि मानेंगे। इसका फार्मूला मैं लिख दे रही हूँ, इसे आप लिख लीजिए पहले कॉपी पर। इतना आप जानेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे संधि, संधि के बाद 2 भाग में बांट देंगे, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि के प्रकार लिख लेंगे कौन कौन से हैं। इसमें पहला नंबर डालेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में किन मात्राओं का अध्ययन होता है? तो आ, ई और ऊ का। अब आ बनता कैसे है? तो अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ, आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर भी आ ही होगा, अ नहीं होगा। इसके बाद ई आता है और ई आता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। इसी के नीचे लिखना बच्चों, ई मिल करके ई, ई मिल करके ई और ई मिल करके भी ई मिल करके भी ई ही होगा। ई और ई मिल करके भी ई होगा। ये हो गया हमारा। अब ऊ की देखिए, ऊ मिल करके ऊ, ऊ मिल करके ऊ मिल करके भी ऊ मिल करके भी। ये हमारे क्या है? फार्मूला है
वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, सॉरी, ये हमारे फार्मूला किसके हैं? दीर्घ संधि के। यानी कि सिर्फ इन्हीं 3 मात्राओं का अध्ययन हम दीर्घ संधि में करते हैं। इसके बाद इसके आगे का आपको धीरे धीरे अब हम समझाते जाएंगे। कैसे होगा ये आप कर लोगे। अभी इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लोगे, इसीलिए मैंने इसे 1 मिनट के लिए अभी रोका हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट उस पर पॉज करके भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी, मैं आपको समय दे रही हूँ, आप कॉपी पर अपने लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप आगे अब समझो कि ये कैसे होता है, कैसे होता है। पहला हम लेते हैं, इसको हम सारा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि अ और आ कैसे होता है। अ और आ कैसे होता है, तो मत धन अनुसार, अनुसार है। तो में अ है और ये भी अ है, ये मिल करके क्या हो गया? आ हो गया। तो हम इसको मत अनुसार नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे तो पर किस चीज की मात्रा हो जाएगी? मतानुसार, मतानुसार। अ और आ मिलकर के आ होता है। इसको देखिए कैसे होगा। तो भोजन धन आलय, भोजन धन आलय। आलय मीन्स क्या होता है बच्चों? घर, रहने का। 9 में अ है और ये आ है ना। अ और आ मिलकर के आ होता है, तो ये हो जाएगा भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय। अब आ और आ मिलकर के आ होता है ना। आ और अ मिलकर के आ होता है। इसको देखिए आप, विद्याधन अर्थी, इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया था। रेखाधन अंकित, यथाधन अर्थ, यथाधन अर्थ। था में आ की मात्रा है और यहाँ पर अ है, ये क्या बन गया? आ बन गया। यानी कि य था थ। अब आ और आ मिलकर के, इसका उदाहरण विद्याधन अर्थी भी होगा, विद्याधन अर्थी, वो भी हो जाएगा आपका विद्यार्थी। इसके बाद आ और आ मिलकर के आ देखिए, दया धन आनंद, दया धन आनंद। ये आ है और ये भी आ है, ये भी मिलकर के आ बन गया। तो क्या हो जाएगा? दया नंद। ये क्लियर हुआ कि अ मिलकर के आ मिलकर के आ मिलकर के आ और आ मिलकर के भी आ। ये क्लियर हुआ। अब इसी तरह से ई और ई की मात्रा, ई और ई की मात्रा, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। इसे आपको समझ में आ गया कि दीर्घ संधि में हम 3 मात्राओं का अध्ययन करते हैं, आ का, ई का और उ का। इसे आप लोग अपने कॉपी पर लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ई ई ई ई
उ ऊ का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी बच्चों। इसे आप लोग कल अपने YouTube चैनल पर देख लीजिएगा। धन्यवाद।